वंस अगेन वेलकम ऑन दिस न्यू सेशन। और आज का मेरा सेशन चालू करने से पहले मैं आप लोगों को जस्ट रिवीजन करा दूं कि अब तक के हमारे जितने भी सेशन हुए उसमें हमने क्या स्टडी किया। हम लोग ने 3 इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट। और लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को 4 पिलर ऑफ द बिजनेस यानी किस तरह से हर एक कंपनी में ऑपरेटिंग साइकिल वर्क करती है उसके बारे में बताया। और अभी हमारा जो सेशन होगा वो 4 पिलर में से एक एक पिलर का डीप डिस्कशन अभी हम लोग करने जाएंगे। और मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट भी दिया था। आई होप आप लोगों ने किया होगा, नहीं किया है तो सर प्लीज जाके करके आओ। कि आपके हिसाब से बेस्ट ऑपरेटिंग साइकिल कौन कैसी होनी चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रेशियो एनालिसिस, नहीं करो। जस्ट सिंपल में सोचो, अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपके हिसाब से, आपकी इंडस्ट्री के हिसाब से वो विच इज अ बेस्ट ऑपरेटिंग साइकिल। ओके, सो आज का डिस्कशन चालू करते हैं। व्हाट इज द अकाउंट्स रिसीवेबल एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल इन आवर ऑर्गेनाइजेशन और इन योर फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप एज ए एंटरप्रेन्योर देख रहे हो तो आपका करंट ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट्स रिसीवेबल क्या है, सिंपल टर्म में बता दूं कि आप जब भी कोई माल बेचते हो तो 2 तरह से बेचते हो, ये तो कैश में बेचते हो या तो आप क्रेडिट में बेचते हो। कैश में बेचते हो तो आपको तुरंत ही कैश मिल जाता है, तो आपका सेल ट्रांजैक्शन वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपका कस्टमर आपको कैश ट्रांजैक्शन के बदले वो बोलता है कि मैं 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज के बाद पैसा देगा, सो दैट इज योर क्रेडिट सेल्स। और जहाँ पे क्रेडिट सेल्स होता है वहाँ पे क्या जनरेट होता है, अकाउंट्स रिसीवेबल। तो ये सिंपल टर्म में अकाउंट्स रिसीवेबल, कैश सेल्स हो गया तो अकाउंट्स रिसीवेबल में नहीं आएगा। पैसा आ गया वो बिल के सामने आपको वो रिसीट को उड़ाना पड़ेगा। हमेशा याद रखना, हमेशा अकाउंट्स रिसीवेबल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि नॉक ऑफ एंट्री अगर बरोबर से नहीं होती है तो अकाउंट्स रिसीवेबल स्टेटमेंट आजीवन आपका नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला अकाउंट्स रिसीवेबल में ये सिद्धांत है कि जैसे भी कोई, मैं आगे वाले सेशन में भी ये चीज को रिमाइंड कराऊंगा, अभी से चालू कर रहा हूँ कि अकाउंट्स रिसीवेबल के सबसे पहला इंपॉर्टेंट और ब्रह्मास्त्र क्या है कि जो आपको पैसा मिला है उसको उसकी बिल के सामने ही उड़ाओ, तो आपका अकाउंट्स रिसीवेबल स्टेटमेंट क्लियर और अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे एक कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि अकाउंट्स रिसीवेबल क्या है। इंटरनल कंट्रोल अकाउंट्स रिसीवेबल कैसे करोगे, आपकी कंपनी और आपकी इंडस्ट्री के हिसाब से आपको अपनी कंपनी का इंटरनल कंट्रोल रखना पड़ेगा। इंटरनल कंट्रोल इन द सेंस, आप सेल इनवॉइस एज अ, अगर आप अकाउंट्स में बैठे हो तो आप तो सेल नहीं कर रहे हो, सेल करने वाला आपका सेल्स डिपार्टमेंट है, ऑर्डर लाने वाला आपका सेल्स डिपार्टमेंट है, स्टॉक को आउट करने वाला आपका स्टॉक वेयरहाउस डिपार्टमेंट है। तो आप जब भी कोई सेल इनवॉइस जनरेट करो तो आपके पास उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए कि भाई ऑथर ऑर्डर किसने अप्रूव किया है, किस तरह से माल जाएगा, डिलीवरी की टर्म क्या होगी, कौन सी चीजों को कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हम लोग माल बेच रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सब चीज जो इनवॉइस में लिखनी थी वो सब चीज लिखी है कि नहीं लिखी है। हालांकि मेरी क्रेडिट पॉलिसी में डिस्कशन होगा, बट आज ये पॉइंट पे मैं आपको यहाँ पे वापस एक ब्रीफ डिस्कशन कर रहा हूँ कि इंटरनल कंट्रोल बहुत ही जरूरी है। सेल ऑर्डर आने से खुश होने की जरूरत नहीं है, बट सेल कब कंप्लीट होगी, जब आप अच्छे से सेल करोगे और आपका कस्टमर आपको अच्छे से पैसा देगा, तभी जाके आपकी सेल कंप्लीट होती है। तो एक चीज याद रखना कि अकाउंट्स रिसीवेबल में इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि माल बेच दिया, इनवॉइस पीछे से आ रहा है, इनवॉइसिंग में प्रॉब्लम है, जो माल मांगा था वो माल नहीं गया और कुछ गया। सो दैट इज द क्रूशियल थिंग। एज एंड व्हेन आप अभी कहाँ पे भी मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपको पहले सेल करने से पहले आपको इंटरनल कंट्रोल यानी आपको अपने इंडस्ट्री और आपके कंपनी के हिसाब से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आपको डिजाइन करनी पड़ेगी कि मेरा सेल ट्रांजैक्शन इस तरह से मूव होगा, मेरा परचेस इस तरह से मूव होगा। कुल थर्ड फोर्थ पॉइंट में डिस्कस, कस्टमर विल फेल टू पे। अगर आपका कस्टमर टाइम पे पैसा नहीं देगा तो आपका इम्पैक्ट क्या आएगा, इम्पैक्ट यह आएगा कि आपने अपनी इन्वेंट्री रिड्यूस कर दी है, तो इन्वेंट्री का तो आपको हेडेक चला गया है। सेकेंड थिंग, इन्वेंट्री रिड्यूस हो गई यानी पर्टिकुलर मंथ में आपकी सेल अच्छी खासी हो गई है, तो
वो भी एक हेडेक चला गया है। तो इम्पैक्ट क्या आएगा? इम्पैक्ट आएगा आपका अकाउंट्स रिसीवेबल बढ़ रहा है, आपका एजिंग रिपोर्ट व्यू बहुत बड़ा इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स के मान लो आपने जनवरी में माल बेचा है और अगर आपका MIS आप अगर जून में बना रहे हो और जनवरी का पैसा अगर जून तक नहीं आया है, दैट मीन्स के आपकी इन्वेंट्री, आपने जो माल परचेस किया था जनवरी में, वो सप्लायर को आपने पेमेंट चुका दिया, एक नुकसान हो गया। दूसरा आपका सेल हो गया, यानी कि आपकी इनकम आपने जनरेट कर दी है, तो इनकम के ऊपर जो भी आपका कैलकुलेशन होगा वो भी आपने वगैरह कर दिया है, बट आपको आपका पैसा नहीं मिला है। वो सेल के ऊपर आपने गवर्नमेंट की जो भी लायबिलिटी होगी वो भी फुलफिल कर दी है, बट आपके आपके कस्टमर ने अभी तक पैसा नहीं दिया है। सो दैट इज अ बिगेस्ट बैकलॉग इन दी वर्किंग कैपिटल। दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ AR, impact on AR if your customer will fail to pay। और बिजनेस में उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट सब स्टक हो जाएंगे। हाउ द स्टक? बिकॉज अगर आपका पैसा ही नहीं आएगा देन हाउ यू मूव फॉरवर्ड टू योर फ्यूचर प्रोजेक्ट। बिकॉज आपने जो माल परचेस किया था वो पेमेंट आपने कर दिया, सेल जनरेट कर ली, गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह पे कर दिया, बट आपको अपना प्रिंसिपल भी आपका अटक गया, आपकी वर्किंग कैपिटल अटक गई है। देन योर एक्सपेंशन, योर डाइवर्सिफिकेशन, कुछ भी आपका प्रोजेक्ट होगा, that will impact on your business। Cheers। So this is a 4 points that what is the meaning of AR and what will be the impact if customer will fail to pay money। Cheers। अभी अभी आने वाले सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कौन सी 9 टिप्स है जो आपको अकाउंट्स रिसीवेबल को, यानी कि आपके कस्टमर से आपको अगर पैसा लाना है तो कौन सी 9 टिप्स पे आपको काम करना है। सो नेक्स्ट सेशन में, चलो मैं होमवर्क देता हूँ आपके हिसाब से, 9 टिप्स नहीं, मुझे आप 3 टिप्स कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपके हिसाब से कौन कौन सी 3 टिप्स, मीन्स एज पर योर एक्सपीरियंस एट द कौन सी भी लेवल में आप मेरा कोर्स देख रहे हो, बट आपके एक्सपीरियंस से अकाउंट्स रिसीवेबल को मैक्सिमाइज करने के लिए आपके हिसाब से कौन सी 3 टिप्स होनी चाहिए। प्लीज राइट ऑन द कमेंट बॉक्स, आई वांट टू सी एंड आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू आल्सो यू गाइस। Cheers, thanks, meet on the next session that is also the powerful। Bye bye।